साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे बात करूंगा वक्फ नंबर 322 के संबंध में। आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले 6 महीने से वक्फ नंबर 322 के सिलसिले में लगातार अपनी कलम के माध्यम से और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मीटिंगें करके आपको वक्फ नंबर 322 पर वक्फ माफियाओं के माध्यम से की जा रही लूट खसोट के संबंध में बताता चला आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत जो प्रमुख जामा मस्जिद है, उसके सामने सब्जी मंडी का पुल है। सब्जी मंडी पुल के सामने जो मोहल्ला शमादार में एंट्री होती है, उसके नुक्कड़ पर वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति है और वो संपत्ति मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम दोनों मदरसों की देखरेख में है। और इस प्रॉपर्टी के जो मुतवल्ली हैं, जो अध्यक्ष हैं या सदर हैं, वो जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी लीडर अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के बेटे हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी साहब हैं, जो सहारनपुर के कस्बा अम्बेहटा में एक बड़ा मदरसा संचालन करते हैं। वो इस प्रॉपर्टी के अध्यक्ष हैं। मेरी सिर्फ इतनी सी मांग है, इस प्रॉपर्टी पर शहर के कई मुस्लिम माफियाओं ने, इसमें हिंदू नहीं है, कई मुस्लिम माफियाओं ने जुगाड़बाजी करके मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम के साथ मिलकर गलत तरीके से किराएदारी की रसीदें कटवाई और मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद कदीम के जो मौलाना हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जिनकी देख रेख में ये प्रॉपर्टी छोड़ी गई थी, उन मौलानाओं ने जुगाड़बाजी करके अब्दुल वहाब नाम के एक व्यक्ति जो वक्फ माफिया नया नया उभरा है और उसका जो पूरा गैंग है, उसके साथ एक विधायक के पिता जो दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे हैं, वो भी इस तरीके से इसमें शामिल हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल इस संबंध में हमने शासन को लिखा हुआ है। राजनी कल इस पूरे प्रकरण की जांच होगी और जिस तरीके से इन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को माफियागिरी करके खुर्द बुर्द किया है, सब सारे मामले की जांच होगी। इसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आज नहीं कल रिजल्ट आएगा। तो इन लोगों ने उसकी रसीदें काटी और रसीदें काट करके इनको किराएदार घोषित कर दिया। एक ग्रुप कहता है कि मैं ओरिजिनल किराएदार हूं, दूसरा ग्रुप कहता है मैं ओरिजिनल किराएदार हूं, एक तीसरा साहब कहता है कि मैं किराएदार हूं। हम इस बात में नहीं जाते कि असली किराएदार मैं हूं, ये है या ये है। कौन असली और नकली किराएदार है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को जो किसी संपत्ति का, वो मदरसे की संपत्ति हो, मस्जिद की संपत्ति हो, मंदिर की संपत्ति हो या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति हो, क्या किराएदार को ये अथॉरिटी है, किराएदार को ये अधिकार है कि वो उस संपत्ति पर किराएदारी के चलते हुए एक अस्थायी निर्माण कर दे और अस्थायी निर्माण करके उन दुकानों को पगड़ी ले और देकर आगे करोड़ों रुपए उसमें कमा सके? क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर भी ऐसा ही हुआ है। मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम ने जिन 3 लोगों को किराएदार घोषित कर रखा है, उन किराएदारों ने इस संपत्ति पर निर्माण किया, 3 दुकानों का नक्शा पास कराया, उसकी आड़ में 6-7 दुकानें जितना भी निर्माण किया, वो नंबर 2 में विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों को गुमराह करके और निचले अधिकारियों से मिली भगत करके उस पर निर्माण किया और निर्माण करने के बाद उस पर इन्होंने एक पूरा करोड़ों रुपए का गेम खेला। जैसे ये पूरा मामला शांत पड़ा हुआ था, जैसे ही इसकी खबर हमें लगी, हमने सबसे पहले इस संपत्ति के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा और हमने वीडियो संदेश भेजा कि क्या किसी किराएदार को ये अधिकार है, ये पावर है कि वो उस संपत्ति पर निर्माण करके करोड़ों रुपए की पगड़ी ले और दे सके। यहाँ एक खेल और भी चल रहा है कि मदरसा मज़ाहिर उलूम को बताया गया कि इस दुकान का किराया 500 रुपये माहवार होगा,
जबकि जिनको दुकानें देने की साजिश की जा रही है उनसे करोड़ों लेकर इन लोगों ने जेब में डाल लिए। अब आप खुद देखिए, जहां वो मार्केट है उस मार्केट के बाहर जो ठेली लगाते हैं उन्हीं पर से दुकानदार ठेली खड़ी करने के 500 रुपए पर डे लेते हैं, और जो ठेली खड़ी करने वाला ही 500 रुपए दे रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि फिर उस दुकान का किराया कितना होगा। हम इस मामले पर भी नहीं जाते। मामला सबसे जो ज़्यादा गंभीर है, हमने 3 विधायक हमारे यहाँ हैं, उमर अली खान, आशू मलिक, शाहनवाज खान, हमने तीनों से संपर्क किया, तीनों ने हमें कोई रास्ता नहीं दिया, तीनों बोलने के लिए तैयार नहीं। 3 पूर्व विधायक हैं, मसूद अख्तर, माविया अली और इमरान मसूद। इमरान मसूद से अब हमारी बातचीत होती नहीं, लेकिन हमने अपना संदेश उनके पास भिजवाया। माविया अली नहीं इसमें आ पाए और मसूद अख्तर आए, उन्होंने कहा कि मैं हर तरीके से इस संपत्ति को बचाने में आपका साथ हूं। लेकिन कोई भी, ना तो मदरसे वाले खड़े हुए, ना मुस्लिम जनप्रतिनिधि खड़े हुए, ना शहर काजी खड़े हो रहे हैं। जो भी मुसलमानों के नाम पर तिजारत कर रहे हैं, चाहे वो धर्म की सियासत हो या वो पॉलिटिकल अपनी दूसरी सियासत हो, कोई मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा गंभीर मामला ये है कि मदरसे के बंटवारे को लेकर मदरसा मज़ाहिरुल उलूम पिछले 50 सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जमीयत उलेमा हिंद, जिनके जो अमीरुल मोमिनीन है मौलाना अरशद मदनी साहब, उनके बेटे हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी साहब जो सहारनपुर में मदरसा चलाते हैं, जो संपत्ति के मुतवल्ली हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी इस संपत्ति के संबंध में आज तक 1-2 लाइन की शिकायत उन्होंने क्षेत्रीय पुलिस थाने से लेकर अल्पसंख्यक अधिकारी तक, जिलाधिकारी सहारनपुर तक, पुलिस कप्तान सहारनपुर तक, अभी सूचना इकाई सहारनपुर तक, किसी को कोई 2 लाइन उन्होंने नहीं लिखी, यानी वो भी खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। अब मदरसा मज़ाहिरुल उलूम जदीद का मसला है। जदीद वालों से हमने संपर्क किया, सांसद फजलुर रहमान साहब ने संपर्क किया, हाफिज़ उवैस साहब ने संपर्क किया, हैदर रऊफ़ ने संपर्क किया, साबिर अली खान ने संपर्क किया। उनको भी किसी को मदरसा मज़ाहिरुल उलूम जदीद और कदीम के लोगों ने कोई रास्ता नहीं दिया। जब उनकी देख रेख में ये संपत्ति है तो और उस पर निर्माण कर दिया गया, तो क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये लोग क्षेत्रीय थाने में जाएं, क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी के पास जाएं, एएसपी के पास जाएं, डीएसपी के पास जाएं, कप्तान के पास जाएं, आईजी डीआईजी के पास जाएं, और अगर इनकी कोई अधिकारी नहीं भी मान रहा तो न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, इनको वहां जाना चाहिए। लेकिन मदरसा मज़ाहिरुल उलूम, जिनकी देखरेख में ये संपत्ति वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन है, जिन्होंने गलत तरीके से रसीदें काट करके इस पर कब्जा कराया है, मदरसा मज़ाहिरुल उलूम और जदीद दोनों के मौलाना बोलने को तैयार नहीं। मौलाना हबीबुल्लाह मदनी बोलने को तैयार नहीं। अपने मुकदमे के ये इतने बड़े पैरोकार हैं कि मदरसा मज़ाहिरुल उलूम में संपत्ति के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा जा रहा है पिछले 50 सालों से। तबलीगी जमात के लोग 2 फाड़ हो गए और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा कि निज़ामुद्दीन जो मरकज़ है तबलीगी जमात का, उसके अंदर गोली चली थी और चाकू छुरियाँ चली थी और बाद में निज़ामुद्दीन थाने में FIR दर्ज हुई थी, वो आपके सामने है। जमीयत उलेमाए हिंद का मामला चाचा भतीजे का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये सारे जहां बहुत बड़ा संपत्ति का मामला है, सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर इनके चल रहे हैं। लेकिन वक्फ नंबर 322 जो करोड़ों की लूट वक्फ माफिया किए हुए हैं, उस लूट पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं अकेला पिछले 6 महीने से 40-50 आर्टिकल, 40-50 लेख मैं लिखकर एक पॉइंट से जनता को बता चुका हूं, मुसलमानों को बता चुका हूं, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। पिछले दिनों मैंने कहा कि जब मैं इस वक्फ नंबर 322 की जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने गरीबों, यतीमों, मिस्किनों की फलाह और बहबूदी के लिए अपनी बेशकीमती ज़मीनें वक्फ की थी, उन संपत्तियों को बचाने की खातिर
मैं लगातार मदरसा मज़ाहिरुल उलूम, जदीद, कदीम, जामा मस्जिद, शहर काजी, मुस्लिम विधायकों से, पूर्व विधायकों से, पूर्व चेयरमैनों से, सारे जितने भी प्लेटफार्म हैं, मैं सब पर जा कर के थक गया हूं, मगर कोई भी वक्फ माफियाओं के खिलाफ आवाज़ खोलने के लिए तैयार नहीं। और मुझे लगातार ये वक्फ माफिया, इनमें एक पूर्व मंत्री भी है, एक उसका जो एक बेटा है किसी बड़े पद पर बैठा है, ये सारे लोग लगातार मुझे धमकियां दे रहे हैं। जहां भी मिलते हैं, जिस भी जगह पर मिलते हैं, देख लेने की और मार देने की धमकियां देते हैं, मगर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अब मेरे सामने एक ही चारा है, आप बुरा मानने भला मानने कि मैं बजरंग दल के पास जाऊंगा, मैं शिवसेना के पास जाऊंगा, मैं विश्व हिंदू परिषद के पास जाऊंगा। अगर यहाँ भी मेरा काम नहीं चला और इस वक्त संपत्ति 322 पर किया गया अवैध निर्माण नहीं हटवाया गया, इन लोगों ने जो करोड़ों रुपया खाया है वो पैसा लेकर के कौम की फलाह और बहबूदी पर खर्च नहीं किया गया, तो उसके बाद मैं सीधा RSS प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी के पास जाऊंगा और उनके सामने सारा मुद्दा रखूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में ये पूरा मामला हमने उनके संज्ञान में डाल दिया है, लिखित में दे दिया है, जो भी हमारे पास इस तरह के माध्यम थे कर दिया गया है। साथियों, इस तरीके से वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति को ये मुस्लिम वक्फ माफिया, ये बेईमान लोग खुर्द बुर्द करके करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं। इसी संपत्ति के बराबर में एक और संपत्ति है, उस संपत्ति को भी तकरीबन 125-150 करोड़ में इन्हीं लोगों ने अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग के साथ मिलकर इन्होंने उसको भी खुर्द बुर्द किया। लेकिन कौम को कुछ पता नहीं, कौम तो सिर्फ कोरमा और बिरयानी खाने में मशगूल है। कौम तो सिर्फ अपने घरों में बैठकर मोदी, योगी और हिंदुत्व को कोसने में मस्त है। उसे ये कुछ पता नहीं कि मुस्लिम वक्फ माफिया ही तुम्हारी संपत्तियों को, वक्फ की संपत्तियों को बेच करके खा रहे हैं और उनके वारे न्यारे कर रहे हैं। मेरी सिर्फ इतनी सी मांग है कि इस संपत्ति को वक्फ माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए। इस संपत्ति से पर जो निर्माण हो, जो आय हो, जो इनकम हो, उससे गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के लिए एक प्लान बने। हमने कई लोगों को, शहर के 10 लोगों के नाम दिए थे कि इन लोगों की एक कमेटी बनाई जाए और इनकी कमेटी बना करके, जैसे उसमें मैंने नाम दिया था साजिद चौधरी का, मैंने नाम दिया था मजहर उमर खान का, मैंने नाम दिया था मोहम्मद यूनुस का, मैंने नाम दिया था शहर काजी का। इस तरीके से मैंने तकरीबन 10 नाम इन लोगों को दिए थे कि इनकी ईमानदारी पर, इनकी कर्तव्य निष्ठा पर शहर में कोई उंगली नहीं उठा सकता। इन लोगों की एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी बना करके ये जो इस प्रॉपर्टी से जो पैसा है उनके अकाउंट में डले, और ये अच्छे प्लानर हैं, अपने अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। इन सब लोगों के साथ मिलकर ये लोग इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलें, कोई मदरसा खोलें, या कोई भी इस तरह का काम करें कि जिससे यहाँ लाखों रुपए की इनकम पर मंथ हो, और वो इनकम जो हमारे बुजुर्ग सोच करके, जो उनके जहन में उस वक्त था कि इस प्रॉपर्टी से गरीब, यतीम, मिस्किन और ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगी में उजाला है, उनकी ज़िंदगी में रोशनी आए, उस पर सही तरीके से खर्च हो। मुझे इसमें कोई दुकान नहीं चाहिए, मेरे किसी भाई को नहीं चाहिए, मेरे किसी रिश्तेदार को नहीं चाहिए, और मैं किसी की सिफारिश नहीं करता। और ईमानदारी से इसका रख रखाव हो। ज़रूरत इसकी है कि सबसे पहले मदरसा मज़ाहिरुल उलूम खुद आगे आए और वो आकर के विकास प्राधिकरण को कहे कि इस पर जो अवैध निर्माण किया गया है उसको ध्वस्त कराया जाए, और इसकी आड़ में जो करोड़ों का लेन देन हुआ है उसकी बड़े स्तर पर जांच हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मदरसा मज़ाहिरुल उलूम के मौलाना हरगिज़ ऐसी मांग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खुली खुली मिली भगत है, और उनके ऐसे चिट्ठे हमारे पास आ गए हैं, ऐसे रिकॉर्ड आ गए हैं कि वो सारे बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाह रहे। हम उनसे हाथ जोड़कर ये दरखास्त करते हैं कि वक्फ नंबर 322 की संपत्ति को बचाने की खातिर वो खुद पहल करें। हम उनके साथ खड़े होंगे
आगे वो बढ़ें, संपत्ति को बचाने के लिए पीछे हम खड़े होंगे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप लोगों से भी यही दरख्वास्त करता हूं कि वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति को बचाने के लिए आप हमारा साथ दें और इस संपत्ति को माफियाओं के चंगुल से बचाने का कष्ट करें। खुदा हाफिज़।